अस्सलाम वालेकुम जनाब। खबर देते हैं जी आपको, और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। दो हैं जी, मम्मा और पापा। तो जो पापा हैं वो ग्रेटर बनाने के चक्कर में है, और जो मम्मा है वो अखंड बनाने के चक्कर में है। तो दोनों के बारे में ना बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रही थी कि यार पूरी दुनिया के अंदर शर ही शर है, और ऊपर से जो है ना इनके फैसिलिटेटर आ जाते हैं अमेरिका और यूरोप। यूरोप को तो इस वक्त में अपनी पड़ी हुई है, लेकिन शरारतों से बाज नहीं आ रहा। अमेरिका को जो है ना जिस तरीके की अंदर की चोट लगी हुई है, अमेरिकन समझ रहे हैं कि शायद हम इस चोट से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ये चंद माह के अंदर जो है ना फैसला होगा कि क्या अमेरिका सरवाइव कर पाएगा या कि नहीं। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि 20 साल के अंदर, यानी कि 9/11 से और 15 अगस्त 2021, यानी कि इन 20 ईयर्स के अंदर $5 to $6 ट्रिलियन जो है ना उसका खुर्द बुर्द हुआ। अमेरिकन, यूरोपियन और दुनिया की जेबों से निकले। मेन अमेरिका की मोर देन 50% सिर्फ अमेरिकन की जेब से निकले। लेकिन इन पिछले 6 माह के अंदर ये जो सब कुछ उधम बसता हुआ है ना, ये ऑलमोस्ट या नियर आप कह लें कि 5 ट्रिलियन या इसके करीब करीब जो है ना ये 6 माह के अंदर निकले हैं। और ये आप कह लें कि मोर देन 90% जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन अवाम की जेबों से निकले हैं। अब वो कैसे उसको पूरा करते हैं, क्या करते हैं, और ट्रंप जो है ना क्या इसी अफरा तफरी के अंदर अपने 2 साल निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि वो तो फ्रंट मैन है, पीछे जो है वो हैं। तो क्या सूरत हाल बनती है, क्या ये डज अमेरिकन अवाम या अमेरिकन स्टेट सह सकती है? तो ये जीडीपी नहीं है, ये बात जहन में रखना। जीडीपी वो होती है कि जैसे आप घर की खातून को 1 लाख रुपया देते हैं कि ये खर्चे के लिए है, वो बेशक किस्तों में देते हैं या यकमुश्त दे देते हैं। मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। कोई 50,000 देता है, कोई 40 देता है, कोई 5 लाख देता है, देते ऐसे ही हैं। वो खातून के हाथ में जाते हैं, उसको 40,000 का बिजली का बिल देना पड़ गया, पीछे 60,000 बचे। 20,000 बच्चों की फीस निकल गई, पीछे 40,000 बचे। फिर वो कह रहे हैं कि जनाब तुमको ₹1,00,000 दिया था, तुम कैसे घर चला रही हो। वो बेचारी करते करते जो है ना बस किसी तरीके से महीना निकालती है, तो उसके हाथ में क्या आता है? सिफर। इसको कहते हैं जीडीपी। ठीक है। और असल क्या होती है कि आपने अपनी बेगम को ₹1,00,000 की एक गोल्ड की रिंग दी, वो उसने लेकर रख ली। ठीक है। उसकी 70,000, 80,000, 90,000 तो वैल्यू है ना, उसको कहते हैं असल। तो ये जो खोए हैं ना अमेरिका ने, ये असल खोए हैं। अब उसको पूरा करना जो है ना वो बड़ा मसला बनेगा, उसके ऊपर हम बात नहीं करते। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। इस खत्ते के अंदर ना एक बहुत सुपर पावर जो है ना बनने जा रही है। तो चाइनीज़ ने ये बात देख ली थी कि क्या हम सुपर पावर बन सकते हैं। तो उनके अदाद शुमार के मुताबिक उस तो लगाया उन्होंने कि हम इंडस्ट्रियल पावर बन सकते हैं, हम इकोनॉमिक पावर बन सकते हैं, लेकिन हम सुपर पावर नहीं बन सकते। हमें सुपर पावर बनने के लिए, हमें उसको लीड करने के लिए इस पूरे खित्ते को उठाना होगा। ये बात उनको समझ में आ गई। इसमें बिलखुसूस पाकिस्तान है और इधर उधर के ममालिक हैं। तो किसी को डंडे से, किसी को अक्ल के साथ, किसी को लालच के साथ इस पूरे इसको खत्ते को बनाना पड़ेगा, और इसके अंदर कनेक्टिविटी लानी पड़ेगी। इसमें रशिया भी कनेक्टिविटी के अंदर आएगा, मुख्तलिफ रियासतें आएंगी, ईरान आएगा, पूरा यूरोप तक, तुर्किया, ये सारा जो है ना बेल्ट एंड रोड वाला। और पाकिस्तान इसका सेंटर बन रहा है कुदरती तौर पे। चाइना का जो पार्ट जो बहुत डेवलप है ना, वो पाकिस्तान की तरफ नहीं है, वो बिल्कुल दूसरी तरफ है। और उस तरफ पाकिस्तान के, यानी कि चाइना में से, और अगर आप बीजिंग की फ़्लाइट करते हैं यानी कि पाकिस्तान बॉर्डर से, तो ये तकरीबन 5-6 घंटे की फ़्लाइट है। ठीक है ना, एयर टू एयर। तो ये बहुत बड़ा जो है ना एक गैप है जिसको समझ में नहीं आता लोगों का। यानी कि अमेरिका के 4 टाइम जोन है, चाइना के 5 टाइम जोन है, तो चाइना इतना बड़ा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जनाब यहाँ पर फैसला हुआ है कि मम्मा और पापा दोनों को ठोकना है। तो पहले किसको ठोके, पापा को ठोके या मम्मा को ठोके? अब यह कि जो अखंड मम्मा है ना उसको ठोकेंगे। क्यों? क्योंकि वो बाज ही नहीं आ रहे। उनको समझ नहीं आ रही ये बात कि पाकिस्तान क्या क्या थक गया कि यार तुम अपनी तरक्की करो, तुम अपने मामला दुरुस्त करो। लेकिन वो कहते हैं पाकिस्तान की दुश्मनी में ही हमारी सियासत चलती है, पाकिस्तान की नफरत में ही इंडियन अवाम को ये बात समझ में नहीं आती कि हमारे अपने मसाइल क्या। मोर देन 80% जो है ना इंडियंस को ये नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। बस उनको ये खबरें मिलती रहती हैं,
لاہور کے جو ہے ساحل کے اوپر قبضہ ہو گیا انڈیا کا، فلانا ہو گیا، ٹمکانا ہو گیا. اب وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جناب یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیونکہ نفرت کی آگ جو جلائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، ایک بت تیار کیا ہوا ہے جس کا نام پاکستان ہے، اور یہ اس کو ڈنڈے مارتے رہتے ہیں. تو پاکستان تو اصل میں کسی اور طرف ہے. پاکستان اس میں سے اللہ کا شکر ہے نکلا ہے. ابھی اسٹیبلشمنٹ اور جو سویلینز ہیں ان کا بہت سارے مسائل ہیں، لیکن یہ مسائل پوری دنیا کے اندر ہیں. یہی مسائل امریکہ کے اندر بھی ہیں، یہی برطانیہ کے اندر بھی ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مسائل صرف پاکستان میں، یہ ہوتے ہیں لیکن بہتری کی طرف ہے قدم. تو آپ یہ سمجھیں، اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو تھوڑا سا ٹائٹل دیا گیا ہے اس کے میننگز یہ ہیں کہ میڈیا اپنے راستہ درست کرے، میڈیا اس بات کو سمجھ لے، اور جو بریفنگ جو ہوتی ہے نا، جو ہونے والی بریفنگ ہوتی ہیں جن کے معنی ہوتے ہیں وہ اوپنلی نہیں ہوتی. تو بہت شکریہ جی. آپ سمجھ لیں کہ مما کو مسائل کا سامنا ہوگا، اور مما جو ہے اور پاپا جو ہیں وہ دونوں مسائل کا شکار ہوں گے، اس لیے کہ آخر کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا، یہ جو خواب دیکھنا ہوتا ہے نا، اکھنڈ گریٹر، یہ آسان ہوتا ہے، اس پہ عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. اور یہی ہوا کہ نیچر نے نا اپنا راستہ لے لیا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.